नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी पीना सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 199 सीटों पर मतदान। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और राजवर्धन राठौड़ समेत कई नेताओं की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की साइट का करेंगे दौरा। तेजस निर्माण सहित तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की करेंगे समीक्षा। बीजेपी का मिशन तेलंगाना तेज। आज पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा करेंगे विरोधी दलों की किलेबंदी। बीआरएस और कांग्रेस नेताओं ने भी बनाई नई रणनीति। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों को निकालने के लिए भरसक कोशिशें जारी। पीएम मोदी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा अंतिम चरण में है अभियान। बंधकों के पहले चरण की रिहाई के साथ इजराइल हमास के बीच 4 दिन का संघर्ष विराम शुरू। पीएम नेतन्याहू ने कहा सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध। और निशानेबाज अनीश भानवान ने रचा इतिहास। शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को दिलाया पहला पदक। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में हासिल किया तीसरा स्थान। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान है। सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया है। आज मतदान से पहले मॉकपोल भी की जा रही है। श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कोनूर के निधन के कारण विधानसभा की 200 में से 199 सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीट आरक्षित हैं। 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 624 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। नए मतदाता की बात करें तो इस बार 22.73 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 52,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 383 सहायक मतदान केंद्र हैं। महिला कर्मियों द्वारा संचालित कुल 1,600 मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारी द्वारा संचालित मतदान 200 केंद्र हैं, जबकि युवा कर्मियों द्वारा संचालित करीब 1600 केंद्र और आदर्श मतदान के रूप में 1600 केंद्र को स्थापित किया गया है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने HAL दौरे के दौरान तेजस जेट सहित वहां पर मौजूद तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की समीक्षा करेंगे।
और निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। पीएम मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर देते रहे हैं। उन्होंने इस बात का अक्सर जिक्र किया है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में ही रक्षा उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग और उनके निर्यात को बढ़ावा दिया है। कई देशों ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि भी दिखाई है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज जेई एरोस्पेस ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन का उत्पादन करने के लिए HAL के साथ एक समझौता भी किया था। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कामारेड्डी और महेश्वरम में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज नालागोंडा और हैदराबाद में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वे नागर कुर्नूल के कोल्हापुर और सांगारेड्डी के पतंचेरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अमित शाह सुबह हैदराबाद में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सूर्यापेट के हुजूर नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे हैदराबाद के सिकंदराबाद और मुर्शिदाबाद में रोड शो करेंगे। बीजेपी जहां तेलंगाना में सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार अपने लिए काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक के मंत्रियों और नेताओं को तेलंगाना में बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतेगी। कल हैदराबाद के LP नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने मतदाताओं से तेलंगाना में BRS सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। तो वहीं BRS के नेताओं ने भी नए सिरे से रणनीति बनाकर अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। KCR और उनकी बेटी के कविता लगातार चुनावी रैली और घर घर संपर्क अभियान के तहत मोर्चेबंदी में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने धारदार भाषण से अलग माहौल बनाए हुए हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP ने 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शिलांग और तुरा संसदीय सीटों से 2 महिला उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। शिलांग सीट से अम्पारिन लिंगदोह और तुरा सीट से अगाथा कोंकल संगमा चुनाव लड़ेंगे। अम्पारिन लिंगदोह मेघालय सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कानून, कृषि और किसान कल्याण मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अगाथा संगमा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का बचाव अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। 12 नवंबर से श्रमिक सुरंग में हैं। आज बचाव अभियान का 14वां दिन है। अभी तक जानकारी के अनुसार बचाव दल करीब 45 से 46 मीटर अंदर सुरंग तक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ बाधाओं के कारण बचाव अभियान प्रभावित भी हो रहा है। फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। व्यवस्था ये भी बहुत अच्छी है कि जब श्रमिक बाहर आ जाएंगे तो उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उत्तरकाशी की अगर बात की जाए तो इन सब के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर रखे हुए हैं।
उनकी रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत हो रही है। इन सब के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अभियान अब अंतिम चरण में है। इजराइल हमास के बीच 49 दिनों से जारी युद्ध में कल संघर्ष विराम लागू होने के बाद हमास ने पहली बार 24 बंधकों को रिहा किया। इनमें 13 इजरायली, 10 थाईलैंड और 1 फिलीपींस का नागरिक है। गौरतलब है कि शर्तों के तहत दोनों देश 4 दिनों के लिए संघर्ष रोकने पर सहमत हुए हैं। रिहा किए गए बंधकों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस को सौंपा गया है। उसके बाद उन्हें मिस्र में इजराइल को सौंपा गया। थाईलैंड और फिलीपींस के लोग संघर्ष विराम के समझौते के तहत नहीं सौंपे गए हैं। इसके लिए अलग से हमास, मिस्र और कतर के बीच बातचीत हुई है। संघर्ष विराम के दौरान 4 दिन में कुल 50 बंधकों को छोड़ने पर सहमति बनी है, जिसमें प्रत्येक दिन 10 से ज्यादा बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के द्वारा रिहा किए गए बंधक इजराइल पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका देश सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई युद्ध के लक्ष्यों में से एक है और वे युद्ध के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रिहा हुए बंधक की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच हो गई है और उनके परिवारों को रिहाई के बारे में सूचित कर दिया गया है। अब बात करते हैं खेल जगत की। युवा पिस्टल निशानेबाज अनीश भानवाला ने ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के मौजूदा संस्करण में भारत का ये पहला पदक है। अनीश ने फाइनल में 27 शॉट से तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना सेमीफाइनल में चीन की हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया के लियो रोली कैरनेडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी को मात दी थी। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।